अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन बज़्म मीलाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा की जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले आप ये जहन बना करके बैठें कि मुकम्मल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और स्टेज के करीब से सामने से कोई न गुजरे, न बच्चे, न आदमी, न ये न वो। और ये बात जहन में महसूस करें, जहन में बिठाएं कि आप ऐसी महफिल में बैठे हैं जिस महफिल की तलाश फरिश्ते करते हैं। अगर जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ करके भी आप कहीं खोए खोए हों, तो ये भी इस महफिल की बेअदबी है। आए हुजूर का जिक्र सुनने तो दिल भी हाजिर रखो, दिमाग भी हाजिर रखो, और फिर अपने महबूब का जिक्र सुनते चले जाओ। तो होगा क्या? फिर महबूब की मोहब्बत दिल में उतरती चली जाएगी
और जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में सही मानों में उतरेगी तो कैफियत ये होगी कि कोई कामयाबी ऐसी नहीं जो आपके कदमों से अल्लाह वाबस्ता न कर दे। मैं बिल्कुल बातचीत के अंदाज में, दर्स के अंदाज में, गुफ्तगू के अंदाज के अंदर ही आपके साथ, आपके सामने तकरीर करूंगा। बस आप समझें और थोड़ा सा दिलो दिमाग हाजिर रखने की कोशिश करें। कुरान कामयाबी का नुस्खा अता कर रहा है और हर एक इंसान, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, सबकी तमन्ना एक ही होती है, हम नाकाम न हो, फेल न हो, कामयाब ही कामयाब होते चले। स्कूल पढ़ने वाला बच्चा देखें तो वो भी कामयाब होना चाहता है। तिजारत करने वाला इंसान देखें वो भी कामयाब होना चाहता है। जॉब करने वाला इंसान वो भी कामयाब होना चाहता है। गोया कोई ऐसा नहीं जो कामयाबी न चाहता हो। कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हर एक को पसंद है और फेल होना, नाकाम होना ये किसी को पसंद नहीं है। इसलिए कि जब आदमी कामयाब होता है तो उसकी सिचुएशन ये होती है, मुंह छुपा के नहीं घूमता। कामयाब होने वाला इंसान मुंह आराम से फ्रेश रख करके सीना तान के घूमता चलता है। भाई एक बच्चा जब उसके हाथ में रिजल्ट दिया जाता है, भाई ये बच्चा जो है मेरिट लिस्ट में आया, तो वो मुंह छुपाएगा या हंसते हंसते सब जगह जाएगा? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। हंसते हंसते जाएगा ना। और अगर कोई फेल हो गया तो घर वालों को बताने में शर्म महसूस करेगा, रिश्तेदारों को बताने में शर्म महसूस करेगा, दोस्तों को बताने में शर्म महसूस करेगा, मुंह छुपा छुपा के घूमेगा। तो कामयाबी हर एक को पसंद है और नाकामी किसी को पसंद नहीं। अब अगर आज के दौर के मुसलमान से पूछा जाए कि ऐ मुसलमान, तेरे नजदीक कामयाबी क्यों कर मुमकिन है, जरा बता कि कामयाब अगर तू होना चाहता है तो क्या तू कर जिससे अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाए। तो आज का मुसलमान कहेगा कि मेरे नजदीक कामयाबी का तस्वुर ये है, जिसके पास बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें हो वो कामयाब है। जो इलेक्शन के अंदर जीत गया वो कामयाब है। जिसको शोहरत मिल गई वो कामयाब है। इंसान के नजदीक ये कामयाबी का तस्वुर है। लेकिन अगर इसी को आप समझें तो ये टेम्पररी कामयाबी है, परमानेंट नहीं। जब तक दौलत है सलाम किया जाएगा, दौलत खत्म हुई कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जब तक सियासत की कुर्सी पर आदमी बैठा है, लाल बत्ती की गाड़ी होगी, फिर उसके बाद बाइक पे घूमता हुआ दिखाई देगा। ये दुनिया का तस्वुर है, परमानेंट कोई चीज नहीं। और मैं आज आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं, जो नुस्खा ऐसा अजीम है कि इस नुस्खे को अपना लोगे, जमीन के ऊपर भी कामयाब, जमीन के नीचे भी कामयाब और मैदान महशर में भी कामयाब। बस इस नुस्खे को अपना लो। और इस नुस्खे को अपनाने वाला अगर फटे हुए कपड़े पहनकर भी कहीं से गुजर जाए तब भी उसे कामयाबी मिलेगी। इस नुस्खे को अपनाने वाला चटाई पर बैठा हो तब भी अल्लाह उसे कामयाबी अता करेगा।
इस नुस्खे को अपनाने वाला झोपड़े में बैठा हो तब भी अल्लाह उसे कामयाबी अता करेगा। इस नुस्खे को अपनाने वाला काले रंग का हो तब भी अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा। आइए हम समझते हैं कुरान की रोशनी में। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। किसको याद करो? बोलिए, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? माइंड एब्सेंट रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं मजलिस में तो हाजिर होते हैं, दिमाग कहीं घूम रहा होता है। ये बेअदबी है। दिमाग भी हाजिर रखो। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नेमत की बात नहीं की अल्लाह ने, आला अल्लाह, नेमतों को याद करो। देखिए, इसीलिए अल्लाह ने हर नेमत पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। पानी अल्लाह की नेमत है ना, पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर और पी लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, इसलिए कि इस नेमत को, ये अल्लाह ने तुम्हें नेमत अता फरमाई तो ये नेमत मिली तो तुम अल्लाह को याद करो। खाना खाओ, अल्लाह को याद करो। औलाद मिले, अल्लाह को याद करो। रोजी मिले, अल्लाह को याद करो। जितनी नेमतें तुम्हें मिलती चली जाएं, तुम अल्लाह को याद करते रहो। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अब मेरे करीम, तेरी एक नेमत हो तो हम उसे याद करें। एक एक सांस तेरी नेमत है, एक एक सांस तेरी नेमत है। पानी का एक एक कतरा तेरी नेमत है, एक एक दाना तेरी नेमत है, एक एक जर्रा तेरी नेमत है। सेहत भी तेरी नेमत है, खाना भी तेरी नेमत है, माँ बाप भी तेरी नेमतें हैं, बीवी बच्चे भी तेरी नेमतें। मौला, ये सब तो तेरी नेमतें हैं। मौला, इन सारी नेमतों को कैसे याद करें और इन सारी नेमतों का जिक्र कैसे करें? और तूने खुद फरमा दिया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। कर सकते हैं? आप बताइए, जवाब दीजिए। नहीं कर सकते। तो जब नेमतों को शुमार नहीं कर सकते तो सारी नेमतों को याद कैसे करेंगे और सारी नेमतों का शुक्र कैसे बजा लाएंगे और सारी नेमतों का जिक्र कैसे करेंगे? तो फिर मेरे करीम ने फरमाया, हाँ बंदे, तेरे बस की बात नहीं कि मेरी नेमतों को शुमार कर सक। तो बस इतना कर ले, इतना कर, जिसका मैं जिक्र करता हूं तू भी उसी का जिक्र कर। मैं जिस नेमत का जिक्र करता हूं तू उस नेमत का जिक्र कर, तुझे सारी नेमतों के शुक्र का सवाब मैं अता करूंगा। और वो नेमत है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नेमत है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एक नेमत का जिक्र करो, सारी नेमतों का सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा और सारी नेमतों के शुक्र का सवाब अल्लाह अता फरमा देगा। इसलिए कि ये जाने नेमत हैं, ये काने नेमत हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस अजीम नेमत की कद्र और इस अजीम नेमत के जिक्र को अपनी जिंदगी का वजीफा नहीं बनाया, इसलिए नाकाम। कुरान कहता है कामयाबी चाहते हो तो नेमतों का जिक्र करो तो हम तुम्हें कामयाबी अता करेंगे। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं
ताकि आप थोड़े से मजमून से करीब तर हो जाएं। नेमत क्या होती है? जिससे इंसान फायदा उठाए वो है नेमत। पानी से इंसान फायदा उठाता है, पानी नेमत। खाने से आदमी फायदा उठाता है, खाना नेमत। लेकिन पानी कभी नुकसान भी पहुंचाता है और खाना भी कभी नुकसान पहुंचाता है। आप जरा देखिए ना, अगर पानी आपने पिया है लेकिन वो पानी गर्द आलूद है, वो पानी खराब है, तो उस पानी को पीने के बाद आप बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। खाना आप खा रहे हैं, अगर मिर्च ज्यादा हो गई या और कोई चीज ज्यादा उसके अंदर पड़ गई या बासी खाना आपने खा लिया तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अल्लाह अकबर। ये नेमत भी हैं और जहमत भी हैं। सही है तो नेमत, लेकिन अगर उसमें कोई खराबी पैदा हो गई तो वो नेमत जहमत के अंदर तब्दील हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो अजीम नेमत है कि वहां जहमत का तसव्वुर है ही नहीं। वो ऐसी नेमत है, जमीन वालों पर भी नेमत, आसमान वालों पर भी रहमत। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात देखो। अब आप देखें, इस वक्त इंसान के नजदीक सबसे बड़ी नेमत माल है। माल सबसे बड़ी नेमत माल। माल देखता है खुश होता है, बैठता है तो माल का जिक्र, चौराहे पर बैठता है तो माल का जिक्र, एजुकेशन के सिलसिले में फील्ड का सिलेक्शन करता है तो भी माल का तसव्वुर के किस फील्ड में जाएंगे तो माल ज्यादा मिलेगा। मेडिकल की लाइन में ज्यादा पैसा है, इंजीनियरिंग की फील्ड में ज्यादा पैसा है, आईपीएस और आईएएस बनेंगे तो ज्यादा पैसा है। हर चीज के अंदर इंसान के नजदीक माल, माल और माल। उसके नजदीक सबसे बड़ी नेमत इस वक्त माल है। फ्लाइट में बैठो तो लोग बात करते हैं, धंधे ही की बात चलती रहती है। तो ये इंसान के नजदीक सबसे बड़ी नेमत बन गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें, जमीन भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह फरमाता है वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने इसको फर्श बनाया है और क्या ही अच्छा बिछौना है। अल्लाह ने जमीन अता फरमाई, न होती तो क्या होता, कहां जाते, कैसे खड़े रहते, किस तरीके से लेटते, किस तरीके से बैठते। पता ये चला कि जमीन भी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मैं आपको समझाता हुआ चलूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब नेमत जरूर है, लेकिन एक नेमत के सदके में ये नेमतें हमें मिली हैं और वो नेमत है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता तो रब न जमीन पैदा करता, न आसमान पैदा करता, न चांद पैदा करता, न सूरज पैदा करता, बल्कि खुद परवरदिगार फरमाता है मैं एक मख्फी खजाना था, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि दुनिया मुझे पहचाने तो मैंने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। आप अंदाजा लगाएं, ए रसूल आजम के दीवानों, हुजूर कितनी बड़ी नेमत है कि हुजूर के सदके में रब मिला, हुजूर के सदके में सब मिला, हुजूर के सदके में जन्नत मिलेगी, हुजूर के सदके में हमें कुरान मिला, हुजूर के सदके में सब कुछ मिला। कयामत तक हमें जो कुछ भी नेमतें मिलेंगी वो हुजूर के सदके में मिलेंगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने जिक्र के साथ अपने महबूब का जिक्र फरमाया और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मोमिनीन के अंदर मबऊस फरमाया
तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजमत वाले रसूल को मबऊस फरमाया। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हमने माल को नेमत समझा तो माल का जिक्र कर रहे हैं, हमने खाने को नेमत समझा, हम खाने का जिक्र कर रहे हैं, खाने की तरफ माइल हो रहे हैं। लोग रोजाना नई नई डिशों का एहतमाम कर रहे हैं, उसके जिक्र कर रहे हैं। अलग अलग रेसिपी हमारी बहनें यूट्यूब पर देखती हैं कि कौन सी रेसिपी है, नोट करती हैं, आज मेरे शौहर के लिए ये बनाऊंगी। ये सारी चीजें चल रही हैं दुनिया में, ये सारा सिस्टम चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सुन लो, आज इसके बावजूद हम अगर नाकाम हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस जाने नेमत का जिक्र हमने छोड़ दिया। न हमारे घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत के बचपन का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म की जवानी का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म की सीरत का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के उठने बैठने का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के कमालात का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के मौजज़ात का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के शमाइल का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के खसाइल का जिक्र हो रहा है। ये कोई भी जिक्र नहीं हो रहा। आज अगर हमारे घर में जिक्र हो रहा है तो बिग बॉस हो रहा है, सीरियल हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं। हमारे बच्चों तक को ये मालूम नहीं कि जिस नेमत के सदके में अल्लाह ने सब कुछ दिया उस रसूल की उम्र कितनी थी, वो रसूल ने ऐलान नबुव्वत कब किया था, उस रसूल का मानी क्या होता है, उस रसूल की शान क्या है, उस रसूल की अजमत क्या है। हमारे न बच्चे जानते हैं, न हमारे बूढ़े जानते हैं, न हमारे जवान जानते हैं। सुन लो, जब नेमत की नाकदरी की जाती है तो मौला इज्जत नहीं देता, और जब नेमत की कद्र की जाती है तो मौला यहां भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। इसीलिए मेरे इमाम ने इस नेमत को इतनी अजीम नेमत समझा, और इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कि जमीन के ऊपर भी इसी नेमत का जिक्र, जमीन के अंदर भी इसी नेमत का जिक्र, और मैदान मैशर में भी इसी नेमत का जिक्र। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, जमीन के ऊपर की बात है तो इमाम इश्क़ मोहब्बत जमीन के ऊपर इस नेमत का जिक्र करते हैं और कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप अंदाजा तो लगाएं, जिसके जिक्र से कल्ब को इत्मीनान मिलता हो, जिसके जिक्र से कल्ब को सुकून मिलता हो, जिसके जिक्र से गम हल्के हो जाते हों, जिसकी याद से इंसान की परेशानियां चढ़ जाती हों, वो कौन है? वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप देखें, आला हजरत कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। ए रसूल आजम के दीवानों जरा सोचो, ये जाने नेमत हैं, ये काने नेमत हैं, इनके जिक्र से दिल को ठंडक मिला करती है, इनके जिक्र से कल्ब को सुकून मिला करता है, इनकी याद से दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाया करते हैं। सहाबा क्यों कामयाब थे? माल नहीं था उनके पास, गुर्बत कितनी थी मैं आपको बताऊं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई देहात ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई मर जाए मुसलमान तो कफन का कपड़ा न मिले। है कोई ऐसा देहात? नहीं होगा, हर जगह कफन मिल जाएगा। आदमी समझता है कि गुर्बत की वजह से मुसलमान नाकाम है। मैं कहता हूं गुर्बत ऐसी नहीं है जैसी सहाबा के जमाने में गुर्बत थी। आज तो मरने वाले को कफन मिल जाता है, लेकिन ग़ज़वा उहद के मौके पर जब सहाबा शहीद हुए थे, आप जानते हैं आज जो जबल उहद के दामन के अंदर सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ मौजूद है। आप जानते हैं करीब में हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी मज़ार है। जानते हैं इनको जब कफन देना था तो एक चादर थी। क्या था? एक चादर थी। ऊपर का हिस्सा ढांक दिया जाता तो नीचे का खुल जाता, नीचे के हिस्से को ढांका जाता तो ऊपर का हिस्सा खुल जाता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर के हिस्से को ढांक कर नीचे के हिस्से में इज़खर घास डालने का हुक्म अता फरमाया। ये वो लोग थे
कि वहां उस वक्त कफन भी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था और उन पर घास डाली गई, लेकिन आलम क्या था? आलम ये था जहां से गुजरते थे कामयाबी बढ़कर उनके कदमों को चूम लिया करती थी। वजह क्या थी? वो उठते थे तो या रसूल अल्लाह कहते थे, वो बैठते थे तो या रसूल अल्लाह कहते थे, वो खाते थे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के शुक्र के बाद या रसूल अल्लाह कहते थे। उनकी जबान पर अगर जिक्र था तो मुस्तफा जान रहमत का, और आज हमारी कौम की जबान पर अगर जिक्र है तो गाने। नौजवान गाना गुनगुनाता है, लड़कियां गाने गुनगुनाती हैं, गजलें गुनगुनाती हैं, दुरूद शरीफ नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या जरूरत है? माअज़ल्लाह, ये सिचुएशन मुसलमानों की बन चुकी है। मुझे बताओ कहां से कामयाबी मिलेगी, कहां से कामरानी मिलेगी? अल्लाहु अकबर। उस जमाने की माओ ने अपने बच्चों को इस नेमत की कद्र इतनी सिखा दी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक माँ ने अपने बेटे से कहा था, बेटे देखो हमेशा या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहना, मोहम्मद मोहम्मद पुकारते रहना, आका को याद करते रहना। एक मर्तबा वो बच्चा अपने घर के दरवाजे पर बैठकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र कर रहा है, विर्द कर रहा है। आला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा इसीलिए कहते हैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा अपने घर के दरवाजे पर ओटे पर बैठकर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा है। इतने में एक रसूल आजम का दुश्मन वहां से गुजरता है। देखा कि बच्चा सरकार के नाम को जप रहा है और सरकार के नाम का जिक्र कर रहा है। उसके दिल में हुजूर की दुश्मनी थी, उससे बर्दाश्त न हुआ, उसने खींच के उस बच्चे को 2-4 तमाचे लगा दिए। वो जितना मार खा रहा था इतना जिक्र और कर रहा था, वो जितना मार खा रहा था उतना जिक्र और कर रहा था। उस शख्स ने कहा, जालिम मैं तुझे मार रहा हूं तो जिक्र कर रहा है। कहा, मेरी माँ ने सिखाया है मुसीबत में मुस्तफ़ा को याद किया करो, मुसीबत में रसूल को याद किया करो, उनका जिक्र दिल को करार अता करेगा। थोड़ी देर के बाद वो जब चला गया और बच्चा अपने घर में दाखिल हुआ तो देखा माँ ने देखा कि बेटे का मुंह सुजा हुआ है और किसी ने मारा है। तो बच्चे से माँ पूछती है, मेरे बेटे तेरे चेहरे पर ये वार, ये जख्म, ये तमाचों के निशानात, ये किसने तुझे मारा? माँ तूने मुझे सिखाया था हुजूर के जिक्र करने को, मैं बैठ के हुजूर का जिक्र कर रहा था, एक मुस्तफ़ा प्यारे का दुश्मन निकला और उसने मुझे तमाचा मारा। तो माँ पूछती है, मेरे बेटे मार खाकर तूने जिक्र बंद तो नहीं किया था? अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा नहीं। माँ ने कहा, बेटे तू सुन ले, यही तेरा बर्दाश्त करना और यही जिक्र मुस्तफा तेरे लिए दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी की जमानत है। जिस नेमत के सदके में अल्लाह ने सब कुछ अता किया, हम उसी नेमत को भूल गए, उसी नेमत को भूल गए। हमारे घर की दीवारें, हमारे घर की जमीनें, हमारी जबानें, ये सब कुछ उसके जिक्र की बजाय फहश, गाली, झूठ, गीबत, चुगली, बुराइयां, उस जिक्र के अंदर हमारी जबान जो है वो आलूदा हो चुकी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार को औरतें कितनी अजीम नेमत समझती थी, सहाबियात कितनी अजीम नेमत समझती थी। जानते हैं, एक जंग के मौके पर एक खातून जब उसे इत्तला मिली कि मैदान जंग के अंदर बहुत सारे लोग शहीद हो गए और शैतान ने यह अफवाह उड़ा दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए, वो औरत बेतहाशा मैदान जंग की तरफ बढ़ी। पहला शख्स मिला, पहले सहाबी मिले। वो औरत उस सहाबी से पूछती है, जरा ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? गौर से सुने मेरी बच्चियां,
जवाब में वो साहबी ने कहा, तेरा शौहर मैदान जंग में शहीद हो गया। उस औरत ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? सुन रही है कि शौहर शहीद हो गया, लेकिन फिक्र किसकी है? मुस्तफा जाने रहमत। और आगे बढ़ी, दूसरे मिले सहाबी, उनसे पूछा, हुजूर कैसे हैं? कहा, तेरा भाई शहीद हो गया। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये तो बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं? शौहर की शहादत, भाई की शहादत, ये इत्तला मिल रही है, लेकिन फिर भी फिक्र है तो किसकी? मदीने के ताजदार की। फिर आगे बढ़ी, एक और मिले, उनसे पूछा, हुजूर कैसे हैं? तो उन्होंने जवाब में कहा, तेरा बेटा शहीद हो गया। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन हुजूर कैसे हैं? जब उसे कहा गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर से हैं, तो वो औरत कहती है, फिर कोई गम नहीं है, इसलिए कि मुस्तफा है तो सब कुछ हमारे लिए है। ये इश्क, ये रसूल से उल्फत थी, ये ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, ये इस नेमत की अजमत उनके दिलों के अंदर बैठी हुई थी। सब कुछ सिखाते हो अपनी औलाद को, क्या नबी की मोहब्बत भी सिखाते हो? नहीं, खुद ही नहीं करते हो जैसी होनी चाहिए वैसी, तो कहां से सिखाओगे? हमें तो अपने बच्चे डांस करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें तो हमारे बच्चे मिमिक्री करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें तो हमारे बच्चे किसी फिल्मी हीरो की तरह बाल रखें तो अच्छा लगता है, हमें तो हमारे बच्चे कोई पिक्चर का अच्छी तरीके से गाना गुनगुनाएं तो अच्छा लगता है। कितने ताज्जुब की बात है, कितने ताज्जुब की बात है। आज अगर हमारी औलाद हमारी नाफरमान हो रही है, जबान दराजी कर रही है, बुढ़ापे में हमें पूछती तक नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उन्हें मोहब्बत रसूल नहीं पिलाया। ये जुर्म याद रखिएगा, ये जुर्म याद रखिएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को आशिक़े रसूल नहीं बनाया। और अगर कोई इश्क़े रसूल में गिरफ्तार हो जाए, वो कभी मां को सताएगा नहीं, वो कभी बाप को धक्के मार के घर से निकालेगा नहीं, वो बुढ़ापे के अंदर अपने मां बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करेगा। आइए एक वाकया सुनाता हूं, समझें आप। मदीने मुनव्वरा में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, तशरीफ फरमाए। ईमान की हालत में जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी हयात में देखे और उसी में उसकी मौत वाक़े हो जाए, वो सहाबी है ना। आप जरा सोचो, हम लोग मदीना देखने के लिए तड़पते हैं, तो उस दौर के मुसलमान हुजूर को देखने कितना तड़पते होंगे। लेकिन अब आप देखें, एक आशिक़ रसूल कर्न के अंदर है, हुजूर का जमाना भी मौजूद है, सफर करके मदीने जा भी सकते हैं और चेहरे रसूल की जियारत करके सहाबियत का तमगा और मकाम भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बूढ़ी मां घर के अंदर है,
उनका ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं। मां को हर कदम पर अपने बेटे की जरूरत है। अब बेटा सोचता है कि हुजूर की जियारत के लिए जाऊं या मां की खिदमत करूं। मां से भी तो ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए, तो मुझे तो मां को छोड़कर हुजूर की जियारत को जाना चाहिए। फिर ख्याल क्या आता है, अगर पूरी तकरीर याद रहे तो ठीक है, वरना ये जुमला याद रख लीजिएगा। ख्याल ये आता है कि मां से ज्यादा मोहब्बत तो हुजूर से होनी चाहिए, तो मां को छोड़कर मैं मदीने जाता हूं, हुजूर से मुलाकात कर लेता हूं। फिर ख्याल पैदा होता है कि जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान कर देता है। फिर उसकी अपनी पसंद नहीं होती, जो महबूब की पसंद होती है वही मेरी पसंद होती है। इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। मां अगर अपने बेटे से कहे, बेटा मैं एक लड़की देखी हूं तेरी शादी के लिए, तेरा क्या? मां जो तुझे पसंद हो। वफादार बेटा क्या कहेगा? मां जो तुझे पसंद हो, तू मेरा बुरा थोड़ी चाहेगी। होता है ना, भाई जवाब दीजिए, ऐसा होता है ना। आज का दौर तो ऐसा है कि माँ को रिश्ता है बच्ची का, अल्लाह माफ फरमाए, सब बच्चियों की हिफाजत फरमाए। आज दौर इतना बदल चुका है कि बेटी का रिश्ता कहीं से आया तो माँ से बच्ची कहती है, माँ मेरा इरादा इधर नहीं है, मेरा कहीं दूसरी जगह मामला चल रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये आज का दौर है। लेकिन वफादार बच्चा क्या करेगा? माँ तू जो तेरी पसंद पे हमको कुर्बान, जो तू बोल, काली कलोटी लेकर किया, तुझे पसंद हो तो मुझे पसंद। तो जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसकी पसंद पर आदमी अपनी पसंद को कुर्बान कर देता है। वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में ये बात आई, मेरी पसंद हुजूर का दीदार करना, और हुजूर की पसंद यह है कि मैं माँ की खिदमत करूं। उन्होंने नबी की पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया और लगे रहे माँ की खिदमत में। देखिए सिला क्या मिलता है, लगे रहे माँ की खिदमत में। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर रसूल नहीं, गैब की खबर बताने वाले रसूल हैं। मालूम है कौन सा आशिक कहां है और कितना इश्क में डूबा हुआ है, यह भी हुजूर को मालूम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया फारूक आजम को, बुलाया मौला अली को, उमर, अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये मेरा जुब्बा है, मेरा पैरहन है, इस जुब्बे को लो। कर्न में मेरा एक आशिक उवैस नाम का रहता है, जाओ और जाकर ये जुब्बा मेरा उसे दे देना, उसे दे देना, और उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सहाबियत के मकाम पर वैसे करनी फाइज नहीं है, लेकिन उम्मत की दुआ के हवाले से कौन कह रहा है? मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं, ताबई के पास दो सहाबा को भेज रहे हैं, अपना पैरहन देकर, अपना जुब्बा मुबारक देकर। बताना ये मकसूद है कि जब सच्चा इश्क़ रसूल अगर हो जाए तो फिर बच्चा माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता, माँ बाप का आशिक हुआ करता है, फरमा बरदार हुआ करता है, दीवाना हुआ करता है। सारी बुराई की जड़, सारी परेशानियों का सबब, सारी तकलीफ की वजह और सारे बिगाड़ का सबब एक ही है, और वो ये है कि हमने अपने बच्चों को नबी का आशिक नहीं बनाया।
याद रखें, याद रखें, जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते जाओगे ना, इतनी इज्जत अल्लाह बुलंद करता चला जाएगा। किसी शायर ने कहा है ना, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए। बाप देखिए ना, काले रंग वाले को, हकलाती जबान वाले को कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं। लेकिन आप जरा हजरत बिलाल को देखें, हजरत बिलाल को देखें, फातिह मक्का बनकर जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन में दाखिल हुए, सरजमीन पर दाखिल हुए, अजान का वक्त होता है। सिद्दीक अकबर भी मौजूद, फारूक आजम भी मौजूद, उस्मान गनी भी मौजूद, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सारे सहाबा मौजूद। 10,000 के करीब करीब सहाबा मौजूद है, कमोबेश। अजान का वक्त होता है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से फरमाते हैं, बिलाल काबे की छत पर चढ़ करके अजान कहे। कौन? बिलाल, जो हबशा से आए थे, गरीब, मक्के में किसी के गुलाम थे, और जो उन्हें बहुत तकलीफ देता था, गर्म रेत पर घसीटता था हजरत बिलाल को, चटाई में उनको बांधकर धुएं दिया करता था, बर्फ की सील पर सुलाता था, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर रेत पर लिटाता था, इतनी तकलीफ देता था। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें खरीदा, आजाद किया। अजान देने के लिए फतेह मक्का के बाद जब हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो काबे के करीब सिद्दीक अकबर खड़े थे, फारूक आजम खड़े थे, और तकरीबन सहाबा खड़े थे। अजान सुनते ही सिद्दीक अकबर पर गशी तारी हुई और बेहोश होकर के गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े। फारूक आजम ने सहारा दिया, अजान खत्म हो गई, और काफी देर के बाद जब होश आया तो फारूक आजम ने कहा, अबू बकर, क्या बात है, आज बिलाल से अजान सुन करके तुम पर गशी तारी हो गई? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार तुमने बिलाल से अजान सुनी, मदीने में तो सुनते ही थे तुम बिलाल से अजान, आज क्या बात है कि बिलाल से अजान सुनकर तुम पर गशी तारी हो गई? फरमाते, उमर क्या बताऊं, मुझे कुछ बातें याद आ गई। जब ये काबे की छत पे चढ़ के अजान कहे तो मुझे कुछ बातें याद आ गई। क्या याद आ गया? क्या यही बिलाल था ना जिसे मक्के में घसीटा जाता था? यही बिलाल जिसको गर्म रेत पर घसीटा जाता, चटाई में लपेट करके धुएं दिए जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था इस बिलाल को। लेकिन है उमर, सुनो, तुम अपने कबीले के बड़े हो, मैं अपने कबीले का बड़ा हूं, यहाँ बहुत सारे कबीले के बड़े हजरात मौजूद हैं, लेकिन हम सब कहाँ खड़े हैं? हम सब काबे के सामने खड़े हैं। मैं बिलाल की अजमत पर कुर्बान के बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है, बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है। ये बिलाल को अजमत मिली कैसे? ये मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत और उनके जिक्र की वजह से अजमत मिली। कहां इज्जत तलाश कर रहे हो? कहां कामयाबी तलाश कर रहे हो? आदत बना लो उस रसूल के जिक्र को। उठते बैठते या रसूल अल्लाह की कसरत किया करो, दुरूद शरीफ का विर्द अपनी जबान पर जारी रखा करो,
बच्चों को दुरूद शरीफ का आदी बनाओ। कितना एहसान है, कितना एहसान है, कितना एहसान है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हार्डवुड से आप यहाँ से बैठे बैठे एक बार आपने दुरूद पढ़ा, एक बार मेरे आका की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ एक मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं आप और हम यहां बैठकर दुरूद पढ़ रहे हैं, लेकिन मासूम फरिश्ते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फला इब्ने फला ने आप पर दुरूद भेजा है। हम यहां हुजूर का जिक्र करते हैं और हमारा नाम मुस्तफा के दरबार में लिया जाता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका बहुत बड़ी नेमत हैं। इस नेमत के ज़रिए हमें जन्नत मिलेगी, इसी नेमत के ज़रिए हम जहन्नम से बचेंगे, इसी नेमत के ज़रिए पुल सिरा से गुजरेंगे, इसी नेमत के ज़रिए आब कौसर पिएंगे, इसी नेमत के सदक़े में अल्लाह ने कुरान अता फरमाया। मुसलमानों, तबाही की वजह जानना चाहते हो? इस नेमत की कद्र हमने नहीं की, इस नेमत से ताल्लुक हमने मजबूत नहीं किया, इस नेमत की मोहब्बत हमारे दिल में हमने पैदा नहीं की। वो कौन सी नेमत है जो मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत की वजह से नसीब नहीं हो सकती? इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत जो हैं वो जमीन पर भी उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ हुजूर के लिए, लेकिन हमने उस रसूल से अपने ताल्लुक को कमजोर कर दिया। उस ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को हमने अपनी जबान पर लाना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उस जिक्र की आदत भी हमने नहीं बनाई। लेकिन आला हजरत पर कुर्बान जाइए, कहते हैं अल्लाह अकबर, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और कुर्बान जाइए, किसी बादशाह या किसी वक्त के ताजदार या नवाब की तारीफ इमाम करते नजर नहीं आते। कहते करूं मदह अहले दुवल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। एक सदी से ज्यादा का अरसा गुजर गया, इमाम अहमद रजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। क्यों? इसलिए कि उनका दिल हुजूर की मोहब्बत से जिंदा था। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी नेमत समझते थे। अब सुन लीजिए और अच्छी तरीके से सुन लीजिए, यही वो नेमत है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस नेमत की मोहब्बत अगर हमारे दिल में रही तो जन्नत में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल आज़म से मोहब्बत करो। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत का चिराग अपने सीने में रोशन करो। और इस्लाम जैसी अजीम नेमत भी अल्लाह ने दी तो हुजूर के सदक़े में दी, हुजूर के सदक़े में दी। कितनी तकलीफें हुजूर ने बर्दाश्त की, पत्थरों का जख्म, बेशुमार तकलीफें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की। और उसके बाद हमें इस्लाम की दौलत नसीब हुई। कभी आपने सोचा अल्लाह आपको मुझे सबको काबे के तवाफ की सआदत नसीब फरमाए? जरा मुझे बताओ, आज हम
काबे का तवाफ़ करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हमें वहाँ पर घसीटने वाला नहीं होता, कोई पकड़ने वाला नहीं होता, आराम से अपने हिसाब से काबे का तवाफ़ करते हैं। याद करो उस वक्त को जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सामने सजदा रेज़ थे तो आपकी पुश्त अनवर पर ओजड़ी रखी गई, आपकी राहों में कांटे बिछाए गए, लेकिन रसूल आजम ने सारी तकलीफें बर्दाश्त की और उम्मत के लिए काबे के तवाफ को आसान कर दिया, काबे के तवाफ को आसान। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत और तादार कायनात को अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जिस तरीके से मानना चाहिए और ताल्लुक़ रखना चाहिए, उसके सिलसिले में हम कोताही के शिकार हैं। कामयाबी का बस एक अजीम नुस्खा है और वो नुस्खा ये है, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते जाओ और अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करते जाओ, मौला तेरा शुक्र है कि तूने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया और तूने अपना नबी हम में पैदा फरमाया और हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। जब जब तुम इस चीज़ का शुक्र अदा करोगे, मौला दोनों जहां की कामयाबी अता फरमाएगा। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने का मकसद यही होना चाहिए कि जिस नेमत के सदक़े में अल्लाह ने सब नेमत अता फरमाई, उस नेमत के मिलने की हम खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह ने वो नेमत हमें अता फरमाई। उस नेमत के मिलने से ज़मीन मिली, आसमान मिला, माँ बाप मिले, बीवी बच्चे मिले, सारी नेमतें मिली। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपना ताल्लुक़ अपने नबी से मजबूत करो। उनके जैसा कोई हसीन नहीं, उनके जैसा कोई जमील नहीं, उनके जैसा कोई सखी नहीं, उनके जैसा कोई दर्द रखने वाला दिल वाला नहीं, उनके जैसा करम फरमाने वाला इंसानों में कोई नहीं, उनके जैसा रहमत बन करके आने वाला इंसानों में कोई दूसरा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म के अंदर उनका कमाल नहीं, शुजाअत के अंदर उनका कमाल नहीं, रुखे ज़ैबा का आलम ये कि खुद मौला उनके चेहरे की कसम याद फरमाए, उनकी समाअतों का क्या कहना। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। निगाहों का आलम ये है कि नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। हम ऐसे रसूल के मानने वाले हैं। तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ लाइटिंग लगा करके इश्क का इजहार करना, सिर्फ जो झंडे लगा करके इश्क का इजहार करना, ये काफ़ी नहीं होगा। झंडों से मोहब्बत और लाइटिंग से मोहब्बत की बजाय जिसके सदक़े में सूरज और चांद मिले हैं, उस रसूल से मोहब्बत करो, उस रसूल की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करो। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, मोहब्बत रसूल अगर सही मानों में सीने में पैदा हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो बंदा जहां भी जाएगा, अल्लाह कामयाबी और कामरानी उसे नसीब फरमाएगा। तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस नेमत का जितना चर्चा करोगे, जितना जिक्र करोगे, मौला कामयाबी अता फरमाएगा, कामरानी अता फरमाएगा। आप जरा सोचो, खुद मेरा मौला उस अजीम शाहकार को बनाने के बाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह अकबर। आका के लिए आका का जिक्र मेरे करीम ने बुलंद फरमाया, तो जिसका जिक्र खुदा खुद करता हो, अगर उसका जिक्र बंदा करेगा, रसूल आज़म का उम्मती करेगा, तो मौला उसे भी बुलंदी अता फरमाएगा। आज से गाने बंद, ठीक है इंशाअल्लाह। आज से दुरूद शरीफ की कसरत करो, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। हमेशा दुरूद शरीफ को अपनी आदत बना लो। दुरूद शरीफ की जितनी कसरत करोगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतने करीब हो जाओगे, गम हल्के हो जाएंगे, हाजतें पूरी होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, गम ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि जो बंदा मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह क्या फरमाता जानते हैं आप? जो एक बार हुजूर पर दुरूद पढ़े,
अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। दर्जे, ये हदीस है मुबारक, एक दर्जा नहीं 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। तो मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में घर में दुरूद शरीफ की महफिल सजाओ, बैठो सब औरतें बच्चियां सबको लेकर बावजू और पढ़ो अपने नबी पर दुरूद, पढ़ते रहो, सलाम पढ़ते रहो, घर में रहमतों का नुज़ूल होता जाएगा। और अगर पढ़ी लिखी कोई बच्ची है वो किताब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ करके सुनाए। मर्द तुम लोग भी घर के अंदर माहौल बनाओ, रिश्तेदारों में माहौल बनाओ, आका का जिक्र अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लो, अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाएगा। अब यहाँ कोई किसी के जहन में वसवसा पैदा करने की कोशिश करे कि मौलाना साहब कल आए थे, उन्होंने अल्लाह के जिक्र की और नमाज की बात तो की नहीं, उन्होंने सिर्फ दुरूद शरीफ ही की बात की, तो मैं अर्ज करूंगा नमाज भी हुजूर के सदक़े में मिले। और मैंने ये कहा है कि जब हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी ना, तो कोई हुजूर की आंखों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वो नमाज पढ़कर हुजूर की आंखों को ठंडक भी पहुंचाएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक भी पहुंचाएगा। ठीक है ना, गुनाहों से भी बचेगा। अल्लाह ताला आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।